6 मिनट की कालका जी विधानसभा के भूमिहीन कैंप के टॉयलेट्स की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर टॉयलेट्स की ये स्थिति है तो क्या फ़ोटोज़ अपलोड हो रही हैं, क्या सफाई हो रही है? बिकॉज़ ये भी रियल टाइम फ़ोटोज़ हैं, इतनी गंदगी है टॉयलेट्स में। कल आपके मुख्यमंत्री जी ने इतने लंबे लंबे भाषण दिए कि झुग्गियों को हम फंड दे रहे हैं, लेकिन झुग्गियों के टॉयलेट्स का पिछले 1 महीने में इतना बुरा हाल हो गया है, नारकीय स्थिति में रह रहे हैं झुग्गी वाले। ये आज सुबह की फोटोज है, 1 घंटे पहले की जीपीएस टैग फोटोज है। आप कह रहे हैं कि आपके नहीं है, तो ये प्रश्न देखिए, मैं आप इसको अगर आप नहीं चाहते व्यवस्था से निकाल चले तो आप अगर हर व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। आप प्रश्न पूछिए, आप प्रश्न नहीं पूछ रही हैं, मैंने आपको अलाउ किया था। अब आप ये फोटोग्राफ्स आप गहलोत जी, आप पूछिए मंत्री जी को। से प्रश्न एक लाइन में होगा, प्रश्न पर कोई व्याख्या नहीं होगी, कोई उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। प्रश्न काल का अर्थ होता है प्रश्न पूछना। अगर आप एथिक्स नहीं बना के रखेंगे तो मैं माफी चाहूंगा कि सदन से मैं माफी चाहता हूं इस बात की कि मुझे टोकना पड़ेगा, लेकिन डिसिप्लिन को, इनडिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये राजनीति का अखाड़ा नहीं होना चाहिए। ये पवित्र सदन है, सदस्यों के समय की बहुत ही कीमती समय है सभी सदस्यों का। सदन का समय और भी कीमती है ज़्यादा, इसलिए आपने प्रश्न किया। प्रश्न ऐसे नहीं होगा। प्लीज आप पूछिए, कैलाश जी प्रश्न पूछिए, मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो प्रश्नकाल को कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। बैठ जाइए, करिए अध्यक्ष जी, करिए प्रश्न करिए। अध्यक्ष जी, मैं आप 1 मिनट, मैं इनका जो प्रश्न जो बोल रहे हैं बाकी नहीं, जो उनका प्रश्न है उस पर आप रिप्लाई कर दीजिए। इसमें से आपने जो भी प्रश्न के रूप में जो भी निकाला है इतने लंबे भाषण में से, उसको निकालिए। और ये मैं आपको कॉपी भी दे रहा हूँ, ये कॉपी लीजिए। जी सर, मैं आपके माध्यम से आतिशी जी को ही बताना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए ना तुम्हें, अभी थोड़े दिन हुए ना आए हुए विपक्ष में। सुन लीजिए, ये प्रश्न सिर्फ है मॉडल टाउन का, और विधानसभा का नहीं उठा सकते आप। ये गलत है। सर ये प्रोसीजर गलत है। जिस विधानसभा, अरे भाई बात सुन लो भाई, मेरी बात को सुन लीजिए आप एक बार। अरे आप प्रश्नकाल करवा रहा हूँ मैं, आप तो प्रश्नकाल ही नहीं करवाते थे। ये सिर्फ आप प्रश्नकाल ही नहीं करवाते थे, मैं प्रश्नकाल करवा रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मैं रिप्लाई दिलवा रहा हूँ, आपको फिर भी तकलीफ है, रिप्लाई में भी तकलीफ है। पार्लियामेंट, अरे बैठिए, अरे रुको ना 1 मिनट, ये कैसे बोल देंगे हम? पॉइंट सिर्फ है मॉडल टाउन विधानसभा का, आप उसको अगला में कैसे जवाब देंगे? मेरे को ये विषय मेरे पर छोड़ दीजिए। सर मैंने आप पे ही छोड़ दिया, कोई बात नहीं। आप आतिशी जी के सवाल का जवाब दीजिए, इतना ही भाषण पर रिप्लाई नहीं करना आपको। देखिए, अरे नेता प्रतिपक्ष जी, मैं हूं ना, मैं देता हूं आपको जवाब। दरअसल माननीय सदस्य की टॉयलेट की सफाई की गंभीरता आदरणीय अध्यक्ष जी इसी से पता चलता है। आज का पहला प्रश्न इन्हीं को पूछना था, ये 23 नंबर इन्हीं का सवाल था उन टॉयलेट्स के संदर्भ में। इसी से गंभीरता पता चलती है। प्रश्न लगाकर आप सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं, और आप मुख्यमंत्री, भाई साहब माननीय सदस्य, आप मुख्यमंत्री जी की कल की घोषणा पे राजनीति करना चाहते हैं अपनी खिसियाहट को कम करने के लिए। ये इसी से पता चलता। 23 नंबर का तारांकित सवाल था। अगर आपकी इतनी बड़ी चिंता थी तो आप समय पर यहां उपलब्ध क्यों नहीं थे? एक मिनट माननीय सदस्य, आपको झुग्गी वाले से पूछना था तो यह सवाल लगाया था, यहां मौके पे रहती आप। और ये जो सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछ रही है, मैं आज सदन पर, माननीय अध्यक्ष जी, मैं उस जगह पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है दोष नहीं काम करेंगे। वो भी दौर था, ये माननीय सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री थी, वित्त मंत्री थी, ड्यूसिप का बजट रात को 11:40 पर दिया उन्हीं टॉयलेट्स के लिए, और ड्यूसिप मेंटेनेंस के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर पाई। मैं उस ओर जाना नहीं चाहता हूं।
11:40 पर 31 मार्च को ड्यूसिप का बजट दिया गया। आज का बताएंगे। आपकी चिंता इतनी थी, 33 दिन में आपसे बड़ा बजट दिया है। 33 दिन में आपसे बड़ा बजट दिया है। आपकी पार्टी को दिल्ली की झुग्गी वालों के सामने उधेड़ के रख दिया है। इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। इसलिए कष्ट हो रहा है। जगदीश जी ये सवाल पूछती है, मुख्यमंत्री जी ने कल बजट एलोकेट किया अगले साल का। इनका बजट एलोकेशन 11:40 पर 31 मार्च को गया। आज ये हमारे बजट पर सवाल पूछते हैं, अपने सवाल के समय यहाँ रहते नहीं है। एक महीने में नारकीय जिंदगी दी है। आपकी पॉलिटिक्स पर क्यों आप बैठिए। क्यों मुझे अगर विपक्ष 11:40 पर 11:40 पर बजट देंगे। 11:40 पर बजट देंगे। बैठिए हमसे सवाल करेंगे। गुंडागर्दी हो रही है, आपको बैठिए। हाउस की व्यवस्था नहीं है। ये गुंडागर्दी करके इकट्ठे होके करते हैं, ये व्यवस्था हाउस की नहीं है। इस तरह की व्यवस्था से आप, मुझे लगता है विपक्ष जो है प्रश्नकाल को जारी नहीं रखना चाहता। यहाँ पे केवल लड़ने के लिए आए हैं, क्या दिक्कत क्या आपको? आप अटैक करते हैं। बैठ जाइए। प्रश्नकाल पे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी। जो सदस्य प्रश्नकाल में अव्यवस्था करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं माफी चाहता हूं, फिर कह रहा हूं सदन से कि माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल एक ऐसा दौर होता है सदन का जिसमें प्रश्न पूछना और मंत्री जी का रिप्लाई करना, ये जनता के बीच का एक ब्रिज है। उसका पवित्रता से पालन कीजिए, उसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। और समय पर 11 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ। यहाँ पर आतिशी जी उस समय मौजूद नहीं थी। मैंने नाम पुकारा 2 बार, 3 बार पुकारा, वो उपस्थित नहीं हुई, इसलिए मुझे अगले प्रश्न पर जाना पड़ा। फिर मुकेश कुमार अहलावत जी का प्रश्न था, वो भी यहाँ उपलब्ध नहीं थे। फिर अशोक गोयल जी का प्रश्न था, वहाँ से प्रश्नकाल शुरू हुआ। 25 नंबर पर अशोक गोयल जी ने बातचीत की। अब अशोक गोयल जी के प्रश्न पर ही पूरक प्रश्न जो है वो आतिशी जी ने पूछा था, उसका रिप्लाई जो है वो माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर उनके ही द्वारा दिए गए पेपर पर दिया गया है। अब मैं कैलाश गहलोत जी उस पर पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो जरा। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से एक छोटा सुझाव है। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि अलग अलग विधानसभा में काफ़ी सारे कैंप्स हैं। जैसे मेरी विधानसभा विजवासन है, तो उसमें करीब 5-6 बड़े बड़े कैंप हैं। तो उसमें कौन सी सर्विसेज कौन सा डिपार्टमेंट दे रहा है उसकी क्लैरिटी हमें आज तक नहीं है। तो अगर माननीय मंत्री जी के ऑफिस से एक सूची चली जाए सबको, जितने भी माननीय विधायक हैं और जिनकी विधानसभा में इस तरह के कैंप्स हैं, कि ये प्रश्न मैं चाहता हूँ आप प्रश्न के रूप में मंत्री से कुछ पूछे, पूरक प्रश्न के रूप में। नहीं, मैं प्रश्न में कन्वर्ट कर लीजिए, जो आप कह रहे हो उसको प्रश्न में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या माननीय सदस्यों को इस प्रकार की कोई सूची मिल सकती है कि जो जो कैंप्स उनकी विधानसभा में हैं, उन कैंप्स में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ कौन सा डिपार्टमेंट दे रहा है, और अगर उस तरह के टॉयलेट्स हैं या कोई और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके कॉन्ट्रैक्टर और उनके नाम और नंबर मिल जाएं। एक बात मंत्री जी, 1 मिनट, अगर पूरक प्रश्न में कोई प्रश्न इस प्रकार का आता है जो